देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। किसानों के कर्ज की माफी का तारीखी फैसला। एआईसीसी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आईएनसी हुकूमत ने मल्लिकार्जुन खड़गे टीजी में 40 लाख से ज़्यादा किसानों के कर्ज माफ़ करने का तारीखी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 16 साल से भी कम अरसा कबल यूपीए हुकूमत ने 3.73 करोड़ किसानों के 72,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ कर दिए थे। मोदी सरकार ने किसानों पर 3 काले कानून नाफिज किए हैं। कांग्रेस ने किसान न्याय के तहत कर्ज माफ़ी कमीशन और इमदादी कीमतों जैसे वादे दिए हैं। हमारे एजेंडे पर कभी समझौता नहीं किया जाएगा, उन्होंने ट्वीट किया। चंद्रबाबू नायडू से मुकाबला करने का मौका। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर हम पहचान हासिल करना चाहते हैं तो हमें एक काबिल खिलाड़ी से मुकाबला करना होगा। मुझे पड़ोसी रियासत के सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुकाबला करने और इस रियासत को तरक्की और बहबूद में आगे ले जाने का मौका मिला है। माजी में मैं दिन में 12 घंटे काम करता था, लेकिन अब मैंने अफसरान और साथियों से कहा है कि हमें दिन में 18 घंटे काम करके चंद्रबाबू नायडू से मुकाबला नहीं करना चाहिए। बसवा थराकम हॉस्पिटल की 24वीं सालगिरह के मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, 18 గంటలు పని చేయాల్సిందే। అభివృద్ధి విషయంలో, సంక్షేమం విషయంలో పోటీపడి ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ప్రపంచానికే ఒక రోల్ మోడల్గా నిలబడాలి అని నేను భావిస్తున్నాను। ఆ దిశగా మా ఆలోచన, మా విధానాలు, మా నిర్ణయం ఉంటుంది। 2 लाख रुपये का कर्ज माफ़ किया गया। ऐसा लगता है कि पीर के रोज़ सीएम रेवंत रेड्डी के उस ऐलान के बाद रहनुमायाना खतूत का इंकशाफ किया जाएगा कि किसानों के कर्ज एक वक्त में 2 लाख रुपये तक माफ़ किए जाएंगे। काबीना ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बगैर किसी अभाम के उनके बारे में वाज़ेह रहें। पीएम किसान योजना के कुछ रहनुमायाना खतूत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के कर्ज माफ़ी को नाफिज करने का इरादा रखती है। आपके बरअक्स हमने कानकनी की नीलामी में हिस्सा नहीं लिया। केटीआर कोयले की कान की नीलामी को लेकर सीएम रेवंत रेड्डी और साबिक़ा वज़ीर केटीआर के दरमियान ट्विटर जंग जारी है। केटीआर ने हाल ही में ट्वीट किया कि उन्होंने माजी में कांग्रेस हुकूमत की तरह कानकनी की नीलामी में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी जायदादें गिरवी रखने में शिराकतदार हैं। केटीआर ने रियासत के दरियाई हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहने और कानों की नजकारी में बीजेपी के साथ ताउन करने पर कांग्रेस पर तनकीद की है। बीजेपी का रियासती सरबराह कौन है? कायदीन के तबसरों का क्या मतलब है? बीजेपी लीडरों के तबसरे बहस का मौजू बन गए हैं, क्योंकि ये सस्पेंस जारी है कि रियासत में भगवा लीडर कौन होगा। इटाला ने तबसरा किया कि नए पानी और नई क़ियादत की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि ये दोनों सरबराह के ओहदे के लिए पुरउम्मीद हैं। दूसरी तरफ खबर है कि रघुनंदन, डीके अरुणा और धर्मपुरी अरविंद भी मुकाबला कर रहे हैं। राशन कार्ड कर्ज माफ़ी के मियार के तौर पर ना लें। नलगोंडा एईओ नलगोंडा डी पालम गांव के एईओ पारसरा मौलू ने सीएम रेवंत रेड्डी से कहा कि वो कर्ज की माफ़ी के लिए राशन कार्ड को मियार के तौर पर ना लें।
انہوں نے بتایا کہ وہ خاندان میں واحد نچلے درجے کا کارکن ہے، جبکہ اس کے 2 چھوٹے بھائی مزدوری کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس نوکری ہے اور اس نے اپنے والدین کا راشن کارڈ نکال دیا اور پینشن نہیں دی۔ اس نے اپنے والدین سے راشن کارڈ دینے کے ساتھ سرکاری اسکیموں کو لاگو کرنے کو کہا۔ ایم پی اروند کے گھر کا محاصرہ کرنے والے طلبہ لیڈر گرفتار۔ نظام آباد میں رکن پارلیمنٹ اروند کے گھر کا محاصرہ کرنے کی کوشش کرنے والے طلبہ یونین قائدین کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ شہر میں طلبہ یونینوں نے ایم پی اروند کے گھر کا گھیراؤ کیا اور نیٹ کے امتحان کو فوری طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا اور اب تک ان کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ نتیجے کے طور پر پولیس نے احتجاج کرنے والے طلبہ کو گرفتار کر لیا اور انہیں 3 ٹاؤن منتقل کر دیا گیا۔ కేంద్ర ప్రభుత్వం నశించాలి. ఈ రోజు కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా నరేంద్ర మోడీ స్పందించలేదు. నీట్ పరీక్షను వెంటనే రద్దు చేసి మళ్ళీ నిర్వహించాలని మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. मैं KCR को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता हूँ। साबिका वजीर एराबेली दयाकर राव ने वाज़े किया है कि वो पार्टियां नहीं बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें असेंबली और पार्लियामेंट इंतखाबात में BRS की शिकस्त से दुख हुआ है और उनका मकसद KCR को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाना है। वो हल्के में रहकर पार्टी की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। निज़ामाबाद में NAC की जानिब से मुफ्त तरबियत के लिए दरख्वास्तें मतलूब। असिस्टेंट डायरेक्टर प्रभाकर ने बताया कि नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम मुफ्त तरबियत के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। उन्होंने कहा कि लैंड सर्वेयर, प्लम्बर, जर्नल सुपरवाइज़र और आर्किटेक्चर कोर्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। 25 जून से पहले दरख्वास्त देने का मशवरा दिया जाता है। नौजवानों को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। निज़ामाबाद कलेक्टर और MLA P सुदर्शन रेड्डी का किसानों के धरानी के मसाइल पर जायज़ा। बोधन हलके के MLA P सुदर्शन रेड्डी ने उन किसानों के मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म हैं जिन्होंने ज़मीन से मुताल्लिक़ मामलात पर धरानी के तहत दरख्वास्त दी है। MLA P सुदर्शन रेड्डी और कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने खुसूसी पहल दिखा रहे हैं। MLA और कलेक्टर जिन्होंने पहले ही हलके की सतह पर रेवेन्यू ओहदेदारों के साथ जायज़ा लिया है, ने मैदानी सतह पर करीबी मायना शुरू किया है।